वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं आमिर अंसारी। आप सभी लोगों का सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 थी, यानी कि टाइगर 3 के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 6 में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 days to go for the release of टाइगर 3। जानने की कोशिश करते हैं कि कल रात से लेकर अब तक क्या भैया हमारा टारगेट जो हम रखे थे वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए इस नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बात करते हैं 2D वर्जन की, तो 6.15 करोड़ की एडवांस बुकिंग जो है यहाँ पे हो चुकी है। टिकट सोल्ड 2,18,200। सबसे अच्छी बात यह है कि टाइगर 3 जो है वो मल्टीप्लेक्सेस पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस बहुत ज्यादा कहते हैं ना, कुछ फिल्में वहीं पर ज्यादा एडवांस बुकिंग कर लेती है, सिंगल स्क्रीन में ठंडा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर टाइगर 3 बहुत अपना मेजॉरिटी चंक ऑफ द एडवांस बुकिंग जो है वो नॉन नेशनल चेन्स, जैसे कि आप मूवी मैक्स ले लीजिए, मिराज ले लीजिए, आस्ते आस्ते आपको बताते रहूंगा डेटा, वहां पर बहुत सारी फिल्मों से आगे यहाँ पर टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग जो है वो चल रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। बात करो एवरेज टिकट प्राइस की, 268 रुपीज का एवरेज टिकट प्राइस है एंड शोज आर 9,210। शो काउंट बढ़ते जा रहा है, शोज की कोई कमी नहीं होगी। आईमैक्स में 34 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हो गई है, तो ये कल रात से अच्छा खासा जंप लिया है इस फिल्म ने एंड टिकट सोल्ड ऑफ 5,390। एवरेज टिकट प्राइस 637 रुपीज का है एंड शोज 133। बात करूं 4DX वर्जन की, 6.5 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। 1,120 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। 680 रुपीज का एटीपी है। 53 शोज है। तेलुगु वर्जन ने भी ऑलमोस्ट डबल किया है, 5 लाख रुपए की। यस फ्रेंड्स, 5 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग जो है ऑलमोस्ट 4 गुना कर दिया है कल रात से कलेक्शन एंड 3,100 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। 146 रुपीस का एवरेज टिकट प्राइस है एंड शोज आर 170। इसी के साथ ब्रेस योरसेल्व्स, हमारा टारगेट था आज का 7 करोड़ तक ये फिल्म एडवांस बुकिंग करनी चाहिए एंड टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग फिलहाल 6.55 से लेकर 6.60 करोड़ की हुई है। यस फ्रेंड्स, कल रात से ऑलमोस्ट कह सकते हो 90 लाख रुपए की ज्यादा एडवांस बुकिंग की है, जो कि काफी अच्छा साइन है। रात को यूजुअली एडवांसेस में फिल्म मूव नहीं करती, टाइगर 3 हैज मूव्ड एंड बहुत ही अच्छे पेस पर इसकी एडवांस बुकिंग जो है फिलहाल चलते हुए दिखाई दे रही है। टिकट सोल्ड आर 2,27,810 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। बात करूं पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस की, पीवीआर 40,222, आइनॉक्स 30,610 एंड सिनेपोलिस 14,700। इसी के साथ नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस 85,532 टिकट्स जो है उन्होंने बेच दिया है एंड सिंगल स्क्रीन एंड नॉन नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस ने 1,42,278 टिकट जो है वो यहाँ पर बेचे हैं, जो कि काफी अच्छा साइन है। बात करूँ गाइस शो काउंट की, तो अभी फिलहाल 9,566 शोज दिए गए हैं एंड हमारा अब टारगेट जो होगा कल सुबह के लिए वो रहेगा 9.5 करोड़ रुपए का। यस फ्रेंड्स, कल तक इस फिल्म को कैसे भी कल सुबह जब हम मिलेंगे तो 9.5 करोड़, इनफैक्ट अगर 10 हो गया तो बहुत मजा आएगी। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बचेगा, फिर स्काई इज द लिमिट। क्योंकि अब जो मेन एडवांस बुकिंग होगी ना वो होगी फ्राइडे सैटरडे को। समझ में आ रहा है? सैटरडे तो फुल फ्लेज्ड में जाएगी एडवांस बुकिंग। तो अभी जितना आ रहा है आने दीजिए, ज्यादा आएगा तो और अच्छा है। तो कल का एक्सपेक्टेशन है 9.5 करोड़ रुपए। तो कल सुबह देखेंगे भैया 9.5 हुआ या नहीं हुआ। अब बात करते हैं शो काउंट की। दिल्ली एनसीआर 867 से 890 हुआ है। 50 फास्ट फिलिंग, 13% ऑक्यूपेंसी है, बहुत जबरदस्त चल रहा है दिल्ली एनसीआर फिलहाल। मुंबई 887 शोज में 11%। आई थिंक कल तक या आज शाम तक 1000 शोज जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे। पुणे में 275 से 293 शोज हो चुके हैं। नंबर बेंगलुरु इज गोइंग सुपर्ब। 256 शोज में 33 फास्ट फिलिंग एंड 14% की ऑक्यूपेंसी है। डिस्पाइट दर्शन की फिल्म रिलीज हो रही है वहां पर, नाम मुझे पता नहीं है। दर्शन की एक बड़ी फिल्म है। डिस्पाइट दैट सलमान खान फिल्म इज गेटिंग शोज एंड गेटिंग मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी। बात करो हैदराबाद की, 239 शोज है, 56 फास्ट फिलिंग है एंड 24% की ऑक्यूपेंसी है, सुपर्ब। कोलकाता 336 शोज में 51 फास्ट फिलिंग है, 21% ऑक्यूपेंसी। ये 3 सेंटर टॉप परफॉर्म कर रहे हैं। अहमदाबाद में 472 से 543 हो गया। मुझे लगता है अहमदाबाद आई थिंक 650-700 रिकॉर्ड ब्रेकिंग शोज लेके मैदान में उतरेगा। चेन्नई 65 शोज में 52%, ब्रिलियंट। अब इंतजार है तमिल वर्जन
एग्जैक्टली कब एडवांस बुकिंग खोलता है उसका डेटा भी आपको मैं बताऊंगा आके। सूरत भी 297 से 344 शोज हो चुके हैं, जयपुर 185 शोज, लखनऊ 176, भुवनेश्वर 40 शोज हो चुके हैं एंड ऑक्यूपेंसी इज ऑन 22%, जो कि अच्छा है, कल से जंप है। पटना में 20 से फाइनली शोज बढ़ के 37 हुए हैं, 12% की ऑक्यूपेंसी, बट वन सेंटर इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली, वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी 33% ऑक्यूपेंसी लेकर चल रहा है, 56 शोज है एंड ऑलमोस्ट 14 फास्ट फिलिंग है। तो ये सेंटर जो है काफी अच्छा चल रहा है। ओके, अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कि ओवरसीज भी कितनी एडवांस बुकिंग हुई है, लेकिन इतना कंफर्म है कि टारगेट फॉर टाइगर 3 ऑन इट्स फर्स्ट डे विल बी 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया नेट कलेक्शन में ये फिल्म जो है वो मिनिमम टू मिनिमम 50 करोड़ का नेट जो है वो कमाने की कोशिश करेगी। लेट्स सी गाइस, अगर ये सब हुआ एंड द प्लेटफॉर्म इज सेट फॉर अ ह्यूज डे नंबर 2 फॉर सलमान खान टाइगर 3। अंगाइस, अब बात करते हैं रुआ रुआ सॉन्ग के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ तो प्लॉट है, कुछ तो सस्पेंस है, इसीलिए गाने का जो सिर्फ और सिर्फ लिरिकल वीडियो है वो रिलीज किया है। मनीष शर्मा ने इंटरव्यू में कह ही दिया है कि टाइगर एंड जोया आर ऑन अ मच मोर पर्सनल एंड इंटेंस जर्नी इन दिस फिल्म। इस बार जो जर्नी रहने वाली है वो पर्सनल तो रहेगी एंड ऑल थैंक्स टू इमरान, इंटेंस होने वाली है जर्नी एंड रुआ गिव्स वॉइस टू दैट। यानी कि जिस तरह उनकी जर्नी आगे बढ़ रही है, रुआ उसकी आवाज बनी है। द वे इट इज पोर्ट्रेड इन द फिल्म, वी रियली वांटेड टू कीप सच मेन स्टोरी प्लॉट्स द वे दे आर मेंट टू बी एक्सपीरियंस इन द सिनेमा। यानी कि समझ में आ लीजिए आप लोग इस फिल्म की कहानी के साथ एंड जो मेजर प्लॉट्स रहते हैं इस फिल्म के, वहां पर रुआ जो गाना है वो आने वाला है। इसके लिए हम चाहते हैं वो सारी चीजें आप बड़े पर्दे पर जो है उसको एक्सप्लोर कीजिए, इसलिए लिरिकल वीडियो जो है यहाँ पर रिलीज किया गया है। नोइंग दैट वी हैव पिक्चराइज्ड दिस सोलफुल सॉन्ग sung by अरिजीत, पिक्चराइज्ड ऑन सलमान खान, टेकिंग द डिसीजन टू विदहोल्ड इट हैज बीन टफ। यानी कि सलमान के ऊपर गाना पिक्चराइज किया गया है, अरिजीत ने गाना गाया है, उसका म्यूजिक वीडियो रिलीज नहीं करके हम शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत टफ डिसीजन है। बहुत लोग कह रहे हैं कि म्यूजिक वीडियो क्यों रिलीज नहीं किया, इतना अच्छा गाना है, पहले आना चाहिए था गाना, लेकिन हमारे लिए टफ डिसीजन था। उन्होंने ये भी कहा है कि बट वी नो दैट एट द एंड, ध्यान से सुनिए, एट द एंड व्हेन यू हियर रुआन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कि जब आप फिल्म देखोगे, जब फिल्म में वो रुआ गाना जो आएगा आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने सही चीजें की। ये गाने का सिर्फ और सिर्फ लिरिकल रिलीज करके आपको फिल्म का जो मेन प्लॉट है वो ना बता के, वी फील इट्स अ ह्यूज, यानी कि जब ये गाना आएगा फिल्म में वो एक ह्यूज मोमेंट होगा एंड एक्साइटमेंट है वो टाइगर 3 पे और बढ़ा देगा। तो भैया क्या करने वाले हो भाई मनीष? हाँ, आई होप सस्पेंस अच्छा हो, एक्साइटमेंट और बढ़े ना कि घटे, वरना भैया उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आई होप ये जिस तरह से मनीष शर्मा प्रॉमिस कर रहा है कि एक्साइटमेंट ह्यूज जाएगी, उसी तरह का हुआ। Then obviously there is no stopping this song from being a chart bust. Already public को गाना पसंद आ रहा है, इसकी मेलोडी, इसका हुक, जिस तरह से गाना गाया है अरिजीत ने, इट इज अ वेरी सोलफुल सॉन्ग। तो भैया अब मिलेंगे अगले एपिसोड में एडवांस बुकिंग के अपडेट्स लेकर। तब तक नोटिफिकेशन नहीं आए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए भैया। देखते हैं कल रात को हमने आप सभी लोगों को टारगेट दिया था, टारगेट को आपने कंप्लीट किया है नहीं। तो गाइस कल रात को एडवांस बुकिंग एपिसोड में मैंने आप सभी को कहा था कि भैया एपिसोड पसंद आए तो 4,500 लाइक्स दे दीजिए। आप लोगों ने 4,200 लाइक्स दिया है। थैंक यू वेरी मच। It's Mavan Ansari signing off. You're going to see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.